अब देखिए महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। अब आप महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हो? जैसे अभी क्या क्या लिए थे, 2 लिए थे, 4 लिए, 6 लिए, है ना। अब बता रहा हूं मैं महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 4 6 का आप महत्तम समापवर्तक निकालते हो तो कैसे निकालते हो? पहले ये 2 है, इसको भाग दिए, फिर ये 4 को भाग देते हो, फिर ये 6 को भाग देते हो। ठीक है, कैसे भाग देते हो? 2 एकम 2, ठीक, ये खत्म। 2 दूनी 4, फिर ये कितने बार में? 2 एकम 2, ऐसे। फिर ये 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3। या तो ऐसे भाग देते हो या क्या करते हो आप, 4 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हो। 4 को अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा, अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 एक अभाज्य संख्या, तो 4 को अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा तो 2 गुना 2, दोनों क्या आ गया? अभाज्य संख्या। तो 4 को लिख दिया मैं 2 गुना 2। 6 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ूंगा तो कैसे होगा? 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 3, ये क्या हो गया? इसका गुणज हो गया। जैसे कि ये 2 का गुणज क्या हुआ? 2 हुआ है। इस 4 का क्या हो रहा है यहाँ पे? 2 गुना 2 हो रहा है। 6 का क्या होगा? 2 गुना 3। अब आप एसटीएफ देखते हो तो हाईएस्ट कॉमन बोल रहे हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, तो कॉमन बोले ना वहां पे, तो मैं इन तीनों में ये देखता हूं कि कॉमन क्या है। इन सब गुणनखंडों में कॉमन क्या दिख रहा है? यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, लेकिन इधर 2 3 या फिर यहां पे 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए कॉमन क्या चीज दिख रहा है? 2 2 2, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। इसको गुना मत कर दीजिएगा, तीनों में कॉमन क्या चीज है? 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2। ये तो था आपका स्कूल मेथड। अब आप जो यहां पे लगाने वाले हो वो मेथड किस रूप में जाएगा? देखिए, आप ये तीनों संख्याओं में क्या करते हो? तीनों संख्याओं में बड़ा संख्या ले लो आप। बड़ा संख्या, 2 बड़ा संख्या क्या है? 6 और 4 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए? 6 को भाग दे दीजिए 4 से। कितने बार में जाएगा ये? 4 एकम 4। फिर यहां पे आया शेष 2। मेथड सीखिएगा, ये एचसीएफ बनाने का मेथड है। ये जो 2 आया शेष, इस 2 से जो पहले आप भाग दिए हो 4, उसको अब भाग दे दीजिए। 2 से 4 को भाग दिए तो कितने बार में गया? 2 दूनी 4। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला। 4 को भाग देने गए आप 6 से, तो 6 4 एकम 4, शेष बच गया 2। अब ये जो शेष बचा है 2, उसी से भाग देना है किसको? उसी से भाग देना है किसको? इस 4 को जो पहले विभाजित किए थे। अगर आगे शेष मिल रहा है तो शेष करके आगे बढ़ते जाएंगे, कैंसर आउट हुआ तो वहां पे रुक जाएंगे। फिर 4 को मैं भाग दिया 2 से, तो 2 दूनी 4, मतलब कि आंसर क्या आ रहा है आपका? यहाँ पे 2 आ रहा है। अब और देखा जाए, किससे भाग दिए आप? 4 से भाग दिए थे। अब देखते हैं किससे, कि जो 4 है, ये जो 4 है इसको मैं भाग दूंगा किससे? 2 से ना। 4 को मैं भाग दे दूंगा किससे? 2 से। तो 4 को भाग दिया 2 से, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कैंसल आउट ये हो गया। तो लास्ट में फिर से आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा? 2 ही होगा। या आपको ये मेथड नहीं जच रहा है तो आप बिल्कुल वहां पे गुणनखंड विधि निकाल सकते हो। अब एचसीएफ वाली जो बात है उसको मैं थोड़े देर में, मतलब अगली क्लास में जब प्रश्न आएंगे तो वहां पे और अच्छे से समझाऊंगा। फार्मूला याद रखिएगा, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि जैसे कि 12/8 लिखा है और लिखा आपके पास 6/9 लिखा है। अब इसका आपको एलसीएम पूछा 12/8 और या 12/8, आखिर ये क्या हो जाएगा? 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 में ही तो जाएगा। इधर भी ये क्या हो गया? 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, मतलब ये संख्या मिल गया आपको फिर से। तो 3/2 और 2/3 का आपको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम चाहिए, भिन्न नहीं तो है। तो भिन्नों का एलसीएम क्या होता है? पहली संख्या में जो दिख रहा है आपको अंश पर हर, दूसरी संख्या में आपको जो दिख रहा है अंश पर हर, तो अंश का क्या निकालना पड़ेगा आपको? अंश का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। अगर वो एलसीएम निकालने बोल रहे हैं तब की बात। तो 3 और 2 का मैं क्या निकाल लूंगा? एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम आपका डायरेक्ट आएगा 6, है ना। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 दूनी 6 में ही जाओगे, तभी वो 6 क्या है? 3 से भी भाग जाएगा और 2 से भी भाग जाएगा। कितना आ गया? 6।
बटे में क्या आता है, देखो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक। अंश क्या है 3 और 2, तो 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक तो 6 आया। 2 और 3 का HCF क्या आएगा, 2 और 3 का। अगर 2 और 3 ऐसी संख्याएं जिनमें कोई कॉमन नहीं निकलने वाला है, जिनमें कोई कॉमन नहीं निकलने वाला है, मतलब कि वहां पे कॉमन क्या निकलेगा, एक निकलेगा, एक निकलेगा। तो 2 और 3 का HCF क्या मिलने वाला है आपको, एक मिलने वाला है। तो इस पूरे संख्या का आंसर क्या मिल गया आपको, 6। 6/1 मतलब कि 6। अब ऐसे एग्जाम में आपको दे दिया, अब आप पढ़ के ही नहीं गए हो और इतना सरल प्रश्न आप फिर वहां पे नहीं बना पाओगे। जैसे 3/2 और 2/3 का LCM पूछा है तो कितना आएगा, 6। ये हो गया आपका LCM, भिन्नों का LCM। इसमें क्वेश्चंस करेंगे, है ना। फिर है HCF। HCF इन्हीं संख्याओं का मैं HCF निकालने जाता हूं। ये 3/2 और 2/3। अब HCF, तो HCF के लिए क्या होता है, भिन्नों का HCF मतलब कि महत्तम समापवर्तक, अंशों का महत्तम समापवर्तक, अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। और 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा, जबकि 3 और 2 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब आंसर क्या होगा आपके पास, 1/6। HCF पूछेगा तब आंसर होगा 1/6, जबकि LCM पूछेगा तब आपका आंसर होगा 6। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में रहेंगे। जब आपको LCM पूछेगा तो 6 भी ऑप्शन में रहेगा और 1/6 भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अब इसको याद करने बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो जब वो लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो अंश में भी क्या आता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो जब अंश में लघुत्तम समापवर्तक आ गया तो बचा क्या, अब एक चीज सिर्फ बचा है महत्तम। तो हर में क्या आएगा, महत्तम। फार्मूला याद रखने का तरीका, महत्तम समापवर्तक जब पूछ रहे हैं तो अंश में क्या आता है, महत्तम समापवर्तक। तो बच क्या गया, सिर्फ लघुत्तम समापवर्तक। तो बटे में क्या आएगा, लघुत्तम समापवर्तक। अब आपके एग्जाम, आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में क्या लिखा है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो उसको क्या है करके यहाँ पे परिभाषित में किया उदाहरणों के साथ। इसके बाद लिखा इससे संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र। तो इनसे संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र क्या क्या है, एक तो ये पहला सूत्र है, फिर ये दूसरा सूत्र है और ये तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र बहुत छोटे छोटे एग्जाम, रेलवे में भी आता है, ये आपके भी एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। क्या चीज है, बहुत सरल है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर पहली, मतलब दोनों संख्याओं का क्या, लघुत्तम समापवर्तक गुना दोनों संख्याओं का क्या, महत्तम समापवर्तक। बस इतना छोटा सा फार्मूला, इसको बस दिमाग में रखना। क्या बोले, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक गुना उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ये छोटा सा फार्मूला, इन पूरे फार्मूले पे मैं प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या चीज है, कोई भी जो महत्तम समापवर्तक है, जैसे कि मैं बोला 7 और 35, 7 और 35 बोला, 7, 14 और 35। ठीक है, इसको मैं मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।